56 साल उम्र, मुजफ्फरनगर में घर, जौनपुर में पोस्टिंग। जानिए कौन है जज रीता कौशिक। सहारनपुर से शुरू की न्यायिक पारी, अब अतुल ने लगाए 5 लाख रिश्वत के गंभीर आरोप। अमरोहा, लखनऊ, अयोध्या में सुनाए कई बड़े फैसले, पर जान देने की बात पर हंसने के लगे आरोप। बिहार के रहने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष का वीडियो आपने भी देखा होगा, जो बेंगलुरु में रहकर करीब 80 लाख रुपए महीना कमाते थे, लेकिन पत्नी से तंग आकर दुनिया छोड़ दी। 80 मिनट का वीडियो और 24 पन्नों के नोट में कई बड़ी सच्चाई लिखी है, जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अतुल अब इस दुनिया में नहीं है। पत्नी निकिता सिंघानिया, जिस पर अतुल को उकसाने के आरोप लगे, वो घर पर नहीं है। परिवार घर छोड़कर होटल में रुका है। लेकिन इन सब के बीच एक जज की कहानी भी सामने आई है, जिनके बारे में अतुल ने कहा है कि वो मामला सेटल करने के लिए 5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रही थी। ऐसे में वो जज कौन है, जरा वो सुनिए, फिर इस बात पर आते हैं आरोप सही निकले तो जज साहिबा का क्या होगा। कौन है जज रीता कौशिक? इलाहाबाद हाईकोर्ट की वेबसाइट पर छपी जानकारी के मुताबिक रीता कौशिक मुजफ्फरनगर की रहने वाली है। इनकी उम्र करीब 56 साल है। साल 1996 में एडिशनल सिविल जज बनी। साल 1997 में सहारनपुर की जुडिशियल मजिस्ट्रेट बनी। 3 साल बाद इनका तबादला मथुरा में हुआ। उसके बाद अमरोहा में सिविल जज जूनियर डिवीजन भी रही, यहाँ कई बड़े फैसले दिए। उसके बाद लखनऊ में स्पेशल सीजीएम बनकर गई। वहां के बाद बरेली, गोरखपुर, बदायूं और अयोध्या में भी इनकी पोस्टिंग रही। 25 मई 2022 को इनकी पोस्टिंग जौनपुर फैमिली कोर्ट के स्पेशल जज के रूप में हुई। आरोप उसी कोर्ट से जुड़े हैं। जब इनकी पोस्टिंग हुई तब अतुल और निकिता की शादी को 3 साल हो चुके थे। दोनों मैट्रिमोनियल साइट के जरिए मिलते हैं। साल 2019 में शादी रचाते हैं और साल 2020 में उनका एक बेटा हुआ। लेकिन 1 साल बाद ही दोनों के बीच अनबन इतनी बढ़ गई कि साल 2021 में निकिता अपने बेटे को बेंगलुरु से लेकर वापस अपने मायके जौनपुर चली गई। वहां की अदालत में अतुल और उसके परिवार के खिलाफ 9 मामले दर्ज करवाए। नतीजा 2 सालों में 120 बार तारीख पड़ी। बेंगलुरु से कई बार अतुल को जौनपुर जाना पड़ा। उसी में से एक बार की घटना का जिक्र करते हुए अतुल ने जज रीता कौशिक पर गंभीर आरोप लगाए। अतुल बताते हैं, मैंने जज से कहा, एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से खुदकुशी कर रहे हैं। तो पत्नी बीच में बोली, तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो? इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं। तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के बदले में 5 लाख रुपए लूंगी। ये बात अतुल ने वीडियो में कही। ये वो बात है जो जज रीता कौशिक को आज तीर की तरह चुभ रही होगी। आगे क्या कार्रवाई होगी, इसे समझने के लिए आपको महाराष्ट्र चलना होगा। वहां के सतारा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने जिला और सत्र न्यायाधीश समेत कुल 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। इन लोगों पर एक केस में जमानत के लिए 5 लाख रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। लेकिन मुकदमा दर्ज होने का मतलब जज की गिरफ्तारी हो जाना नहीं है, बल्कि इसके लिए बॉम्बे हाई कोर्ट से अनुमति लेनी होगी। यानी जहां के जज हैं वहां के हाई कोर्ट से पहले अनुमति लेनी होती है। साल 2015 से पहले तक देश में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ शिकायत का अधिकार भी आम जनता को नहीं था। अगर आप शिकायत करते तो कार्रवाई होती या नहीं होती, इसे लेकर कोई नियम खास नहीं था। लेकिन साल 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अधिसूचना जारी की और कहा, अगर आपकी शिकायत में दम है तो चीफ जस्टिस उसकी जांच करवाएंगे। सबूत पाए जाने पर उसकी 3 जजों की जांच कमेटी गहनता से जांच करेगी। अगर जज दोषी पाए जाते हैं तो चीफ जस्टिस उन्हें न्यायिक कार्य से हटाने, पद से इस्तीफा दिलवाने और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने के लिए कहने और जवाब तलब करने के लिए पीएम को सूचना देने तक का दंड दे सकते हैं। यानी मुकदमा दर्ज हुआ, जांच में आरोप सही मिले तो फिर एक्शन हो सकता है, चाहे वो जज जिला अदालत के हों या फिर बड़ी अदालतों के। हालांकि इस केस में आगे अभी क्या होगा कहना मुश्किल है।